प्रेज द लॉर्ड। कितनों के मन में ऐसे सवाल है कि जो मैं कर रहा हूं परमेश्वर पिता, वो उसका जवाब कब मिलेगा? किसी कोई दुआ है जो हमको लगता है यस जेन्युइन, ऐसा लगता है हमको कि प्रभु मैं इतने टाइम से जो दुआ कर रहा हूं वो उसका जवाब कब मिलेगा? कितनों के मन में इसके लिए सवाल चलता है? प्रेज द लॉर्ड। हम सभी के मन में चलते ये सवाल कि प्रभु आखिर कब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन कहता है आज हम कुछ इमेज देखने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल इमेज। बाइबल का वचन कहता है तेरी सोच मेरी सोच, तेरी गति मेरी गति में फर्क है। आज का जो हमारा फाउंडेशन वर्स है वो होगा आइज़ाया 40 का 31। वचन कहता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। प्लीज हर एक जन अपना फोकस वचन पे रखे कि प्रभु जी आज आपने मेरे लिए क्या रखा हुआ है। वचन कहता है बट दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल राइज अप विथ विंग लाइक ईगल, दे विल रन and not be weary and they will walk and not faint. Praise the Lord. बाइबल का वचन यहाँ पे क्या कहता है? जो कोई, हर एक नहीं, हाँ ध्यान देना, जो कोई परमेश्वर के समय का रास्ता देखते हैं वो अपने ताकत को नया होते हुए पाएंगे। वो उकाबों की नाई, चील पक्षी जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है वो उनके जैसे ताकत को पाएंगे। वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो काम करेंगे लेकिन श्रमित होंगे नहीं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूं, हम सभी को पता है, बच्चे लोग भी ध्यान से सुनना। चील पक्षी जो होता है पक्षियों में सबसे बड़ा, मजबूत, टैलेंटेड, शार्प आंखें रखने वाला, और उसकी आवाज बहुत तीखी होती है, वो पहाड़ों को भेद के जा सकती है और वो बहुत हाइट पे उड़ता है। जब पक्षी आंधी और तूफान में, ध्यान से सुनना, हाँ वो चील और कोई नहीं आप है। जब आंधी और तूफान होता है सारे पक्षी अपने घोंसले में, अपने गुफाओं में, अपने घर में चले जाते हैं। तब चील देखता है अरे वाह अब बादल आ गए, अरे वाह बिजली कड़क रही है। वो क्या करता है, एक एरोप्लेन जैसा अपना बोलते ना बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता, एकदम स्विंग जाता है बादलों को चीरते हुए और बादलों के ऊपर जाता है और वो नीचे देखता है बिजली कड़क रही है और बादल है और फॉग है। मतलब उसमें अलग ही लेवल का कुछ तो है, अलग ही लेवल का कुछ तो है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए आप शुरू से बने रहिए मेरे साथ। बाइबल का वचन बोलता है वो उकाबों की नाई उड़ेंगे जो खुदावन खुदा के समय का रास्ता देखते हैं। चीलों के बारे में एक और चीज है, चीलों की आयु 70 से 80 साल होती है, कुछ कम होती है कुछ ज्यादा होती है, लेकिन एवरी 40 ईयर हर चील के जीवन में 40 साल में एक पड़ाव आता है। जब वो 40 साल में एक व्यक्ति, जैसे हमारा जैसे लाइफस्टाइल होता है ना, चीलों का भी सेम होता है। जैसे हम 40 साल में एक थकान आ जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे थकान आ जाती है, वो चील क्या करता है उस समय पहाड़ के ऊपर चले जाता है, गुफा में दोनों पत्थरों के बीच में खुद को अटका देता है, क्योंकि अब उसको पता है वो इतना उम्र हो गया, उसकी बॉडी स्टिफ हो गई है, उसके पंख जो है वो बहुत स्टिफ हो गए, अब उसकी उड़ान में वो जवानों वाली मूवमेंट नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, अब मुझे नया होना है, इसके लिए वो गुफा में जाता है, पत्थरों के बीच में जाता है, अपने आप को रगड़ता है, पंख को गिरा देता है, पत्थरों के ऊपर अपनी चोंच मारता है, चोंच तोड़ देता है, नाखून पत्थरों पे रगड़ता है, घसीटता है और नाखून तोड़ देता है। नाखून नहीं, चोंच नहीं, पंख नहीं, खूनाखून। अब उसको कोई रेडीमेड तो खाना लाके देगा नहीं, उस पीरियड में वो रहता है भूखा, उस पीरियड में वो रहता है घायल, उस पीरियड में वो सबसे कमजोर हो सकता है, कमजोर हो जाता है। उसको कोई भी जानवर बहुत आसानी से शिकार बना सकता है, क्योंकि उसके जो हथियार है पंजे और चोंच वो उसको है नहीं।
प्रेज द लॉर्ड, उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं करता है, लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो बहुत वीक होता है, उसको कोई भी शिकार कर सकता है। इसीलिए वो क्या करता है, गुफा में जाता है। गुफा में भी पहाड़ों के बीच में जो दरी होती है, क्या बोलते हैं इसको, एक नैरो जगह होती है, उसके अंदर वो घुस जाता है और अपने आप को क्या कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। 1-2 दिन नहीं, जब तक उसको पंख नहीं आते तब तक। फिर जब उसको पंख आते, धीरे से वो एज के ऊपर आता है गुफा के, और वो ऐसे नीचे किधर नहीं छुपा रहता, एकदम हाइट पे छुपा रहता है, क्योंकि नीचे तो इजीली निवाला बन जाएगा। वो हाइट पे अपने आप को आइसोलेट कर देता है, यानी बंद कर देता है, एकांत में कर देता है। जब उसको बेबी पंख आते हैं ना, वो एज के ऊपर आता है, देखता है मैं उड़ने लायक हूं कि नहीं। फिर क्या करता है, वो नीचे छलांग मारता है, और जब वो छलांग मारता है, वो फील करता है उसकी बॉडी लाइट हो गई है। जब वो छलांग मारता है, उसको लगता है उसके अंदर कुछ रिन्यू हुआ है। वो छलांग मारता है, उसको लगता है अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। देन वो पिकअप लेता है और देन वो स्ट्रेट फ्लाई करता है, एकदम जैसे वो जवान था वैसे। मेरे प्रियो, आज हम वो उकाब है। 25 तक ये समझिए आपका समय जो है वो डल, वीक, हेवी, वेरी बर्डन के साथ चला जा रहा था। लेकिन ये समय है परमेश्वर के साथ ईमानदारी से आइसोलेट होने की। एवरी मंथ के कुछ समय हम जो है खुदा के साथ आइसोलेट होंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं 26 में। महीने का 10वां हिस्सा हम खुदा के साथ आइसोलेशन में डालेंगे, ताकि एवरी मंथ हम खुदा में नया स्ट्रेंथ पाए। यीशु मसीह को 3.5 साल परफॉर्म करने के लिए कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ा? 30 years फॉर 3.5 years सर्विस। यानी उसने कितना दिया? 10% परफॉर्म करने के लिए 100% इन्वेस्ट किया। उल्टा किया ना, एकदम मार्जिन, एकदम उल्टा किया। लेकिन हमको क्या करना है? थोड़ा सा करना है। 30 दिन के लिए हमको सिर्फ 3 ही दिन करना है। हम 3 दिन हर महीने के अपने आप को आइसोलेट करेंगे। जैसे सिस्टर ने कहा, कंफर्मेशन था, अपने आप को बंद कर, कोठरी में जा, देन दुआ कर, प्रभु से ब्लूप्रिंट ला, और देन फिर शूट कर। विदाउट एनी प्रिपरेशन 26 में हमको कुछ भी अटैक नहीं करना है, आइसोलेट होना है, परमेश्वर से योजना लेनी। प्रभु, ये 3 दिन मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी, ताकि मैं बाकी के 27 दिन आपके नाम से आपके काम का परफॉर्म कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहते हैं अब हमारा काम लोगों में बातें करे, अब मसीह जो है हमारे द्वारा लोगों को दिखे। तो बाइबल का वचन कहता है, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड्स टाइम, जो लोग परमेश्वर के समय पर भरोसा करते हैं, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। वो श्रमित होंगे, वो 40 साल के होंगे, उनको जान नहीं होगा, लेकिन वो थकेंगे नहीं। वो काम करेंगे, वो अपने पंखों को झटकेंगे, नाखूनों को तोड़ेंगे, चोंचों को तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो श्रमित नहीं होंगे। लेकिन वो फिर से अपने आप को रिन्यू करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को वो कूदेंगे एक बार। यीशुआ में फिर से 0 होकर आपके सामने आता हूं, देन परमेश्वर लिफ्ट करेंगे उनको स्ट्रेंथ की ओर। प्रेज द लॉर्ड। मैंने यहां पे एक घड़ी बनाई है, ये हमारी नॉर्मल घड़ी है, संसार की घड़ी है। और ये क्या? सुपर नेचुरल, ये पता नहीं क्या है, हम चलेंगे इसकी ओर। ये टाइम है, इसको बोलते हैं क्रोनोस टाइम। क्रोनोस टाइम यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 और 2 4, 4 and 4 8, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 1 साल के बाद 2 साल, 2022 के बाद 23 साल। ये क्रोनोस टाइम है, यानी सीक्वल में आता है। ये लास्ट ईयर सिमरन 15 साल की थी, अब सिमरन 16 साल की है, कल 17 की होगी, परसों 18 की होगी। ये क्रोनोस टाइम है, ये सीक्वल फॉलो करता है। जैसे हमारा उम्र, डेट, मंथ और ईयर, डेट, मंथ और ईयर, दैट इज क्रोनो टाइम, क्रोनोस टाइम। या क्रोनोस टाइम मतलब क्रोनोलॉजिकल टाइम। प्रेज द लॉर्ड। एक है, यहां से शुरू हो रहा है, एरो जा रहा है, 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 एरो आप देखिए ध्यान से,
और फिर यहां से जा रहा है, यहां से जाके देन फिर वो वहां वापस यहां से निकल रहा है. दैट इज गॉड्स टाइम, काइरोस टाइम. ये 1 के बाद 2 नहीं आता, 2 के बाद 3 नहीं आता, 3 के बाद 4 नहीं आता, 15 साल के बाद 16 साल नहीं आता, 17 साल नहीं आता, 18 साल नहीं आता, लेकिन ये अक्खा सीजन आता है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 नहीं आता, लेकिन ये पूरा सीजन आता है. वो सीजन 2 साल का हो सकता है, 20 साल का हो सकता है, आपके आखिरी सांस तक का हो सकता है. ये होता है खुदा का समय. हम सोचते हैं मैं दिन भर में अच्छे काम करूंगा और फिर परमेश्वर मुझे प्रतिफल देंगे, लेकिन खुदा बोलता है तू काम करते जा और मेरे समय पे भरोसा कर. जब राइट समय होगा तब आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन. खुदा की घड़ी कुछ अलग ही घूमती है. हमको लगता है मेरे अच्छे काम, मेरी अच्छी प्रार्थना, मेरी अच्छी दुआ, मेरी अच्छी फेलोशिप, मेरा ये मेरा वो. प्रभु बोलेगा हाँ तू इधर ही रहे, गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, इसी में ही रहे. लेकिन परमेश्वर का टाइम जब यहां पर वो घूमता है, जब परमेश्वर का समय यहां पर घूमता है, और जब समय यहां पर आया और हम इस समय या इस समय या इस समय या इस समय दुआ में होंगे, जब समय सही होगा, आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन. तो इसके लिए कि हम इस समय रेखा से टकराए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या समझ में आ रहा है आपको? एग्जैक्टली. इसीलिए बोलता है निरंतर क्या करो? प्रार्थना में लगे रहो. बिकॉज वी नेवर नो परमेश्वर की कौन सी घड़ी आ पड़े. चाहे वो एंड डेज के विषय में बोलता है, ब्लेसिंग के विषय में भी तो है. हम वो ये समय का रेखा, यहां पर एंजल घूम रहे, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल. यहां पर एंजल्स घूम रहे, यहां पे प्रेयर वॉरियर्स घूम रहे, यहां पे मैसेंजर्स घूम रहे, और हमने उस समय हम लोग उसी अलाइनमेंट में बैठे हैं. चाहे वो ये हो, इसके रेखा में ये है, इसके रेखा में ये है और ये है. हम ये समय हम नहीं जानते कौन से समय. हमको लगता है सिर्फ यही सब कुछ है. हम आगे और चलेंगे यार डिटेलिंग में. मैं जस्ट आपको एक ब्लूप्रिंट क्लियर कर रही हूं, ऐसा होने वाला है. यहां पर हम इस पे चलते हैं और हमको लगता है खुदा इस पे चलता है. हम अपने समय से इसको चलाने की कोशिश करते हैं, बट हम भूल जाते हैं वो अल्फा है और वही ओमेगा है. उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, उसके लिए कोई समय रेखा नहीं है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है, उसके लिए कोई बुढ़ापा और कोई जवानी नहीं है, उसके लिए कोई बचपना नहीं है, उसके लिए कोई अधेड़ उम्र नहीं है. वो जिसको चाहे, जब चाहे, जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता है. अब मेरी उम्र हो गई है, मैं अनफेथफुल हूं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये आप इसमें सोच रहे हो मैं अनफेथफुल हूं, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन जब आप ये बोलते हो मैं अनफेथफुल हूं, मैं कुछ नहीं किया, ओ टक, इधर लग गया. मैं किसी योग्य नहीं हूं, ओ इधर इधर टकरा गया. प्रभु मैं तो इतनी दुआ करता हूं लेकिन आप सुनते भी हो क्या? अनफेथफुलनेस, टक, इधर टकरा गया. बुक ऑफ जेम्स बोलता है हमारे जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है. आज हम थोड़े अलग डायमेंशन से समझेंगे क्या सामर्थ्य. जब हम इस सेम यहां पर हम कंटिन्यू फेथफुल रहते हैं, तब ये टाइमलाइन जब हमसे टकराती है, तब हम अलाइनमेंट में आते हैं, गॉडली अलाइनमेंट. परमेश्वर के सीमा रेखा के नीचे आते हैं. हम वचन के पास चलते हैं ताकि आपको कंफर्मेशन मिले मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं. मतलब किस बात की बात हो रही है यहां पर? तारा किस समय निकला वो यहां पर देख रहे. ओके, कि तारा किस समय निकला वो जरा देखो ज्योतिषियों, क्योंकि ज्योतिषी लोग इसको फॉलो करते हैं. ओके, देन हम लोग नेक्स्ट स्क्रिप्चर में चलेंगे. यहां पर क्या बोलता है? जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. फर्स्ट वर्ड, जब समय पूरा हुआ. प्रेज द लॉर्ड. कौन सा समय? पहला तो ये समय, देन फिर ये पृथ्वी जब उस बोलते ना
उस सिस्टम में, उस अलाइनमेंट में आ गई कि अब प्रभु का बेटा आ सकता है। ये घड़ी तो शुरू से ही चल रही थी, क्योंकि अल्फा और ओमेगा है, अनस्टॉपेबल है, वो रुकने वाला नहीं है। वो सिर्फ इसके अलाइनमेंट में आने की वेट कर रहा था। इसके अंदर कौन कौन अलाइनमेंट में आ सकते हैं, सिधाई में आ सकते हैं। जब समय पूरा हुआ, बाइबल बोलता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और स्त्री से जन्म। बहुत सारे बीच में प्रॉब्लम हुए, बहुत सारे परमेश्वर के जो भी डेविड के गोत्र थे, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई उसमें। लेकिन एक समय जब आया, उसने देखा कि मरियम अब राइट अलाइनमेंट में है, स्वर्गदूत सही समय पर उसके पास पहुंचा, और बाकी का क्रिसमस स्टोरी हम लोग को सभी को पता है। ओके, तो यहां पर बताता है जब समय पूरा हुआ या राइट समय आया, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। नेक्स्ट स्क्रिप्चर हम चलते हैं, आइज़ाया 60 का 22। अभी हम लोगों ने यहां पे क्या देखा? सही समय पर परमेश्वर ने यीशु को भेजा, भविष्यवक्ताओं ने या ज्योतिषियों ने सही समय पे तारा भेजा। बाकी ये जो चारों स्क्रिप्चर है, और भी है, चारों स्क्रिप्चर जो है ये बात कर रहे हैं क्रोनोस टाइम की। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक अब हम यहां पे लेके जाते हैं, जो हमारा न्यू ईयर का मैसेज है, लूका 8:43। अब ध्यान से सुनना, हमारा मैसेज जो है वो स्टार्ट हुआ है। और उससे पीछे आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? सब मुकरने लगे। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिरी जा रही है। यीशु ने फिर भी कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जाना है मुझ में सामर्थ्य निकली है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि अब मैं छुप नहीं सकती, वो कांपती हुई आई और पैरों पर गिर गई, और लोगों के सामने उसने बताया कि मैंने उसे छुआ है और कैसे वो चंगी हो गई। बाइबल का वचन बताता है, वो मन में सोचती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या चंगी हो जाऊंगी। वो मन में सोच रही थी कि मैं उसके वस्त्रों को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कितने साल से उसको प्रॉब्लम थी? 12 इयर्स, यानी क्रोनोस टाइम तक उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन जब राइट समय आया, उसने मन में डिसाइड किया कि अब मैं एक्शन करूंगी। जब उसने अपने समय से खुदा के समय में एक्शन किया, तब जाके उसने हीलिंग को पाया, सुपर नेचुरल वे में। जो 12 साल का लहू उसको ठीक नहीं कर सका, 12 साल से बीमारी उसको ठीक नहीं कर सकी, वो खुदा के राइट समय पर बाय फेथ कि जस्ट मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं क्या होंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने पहचाना कि मैं उसके वस्त्रों को छूंगी, उसने एक्शन किया और हीलिंग को पाया। हम विश्वास करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। लेकिन जब हम विश्वास के द्वारे उस विजन को एक्शन में लाते हैं, तब राइट समय पर क्लिक होती है चीजें। हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमको एक्ट भी करना है। उसने सोचा, 12 साल तक क्रोनोलॉजी बता रही है, 12 साल तक, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, देन 12 साल। लेकिन एक समय ऐसा आया, यीशु मसीह जा रहे थे, उसने डेयरिंग किया, मैं छू लेती हूं। उस समय ऐसी औरत को बाहर निकलना अलाउड नहीं था। स्टडी बताती है, ऐसी औरत जब बाहर जाती थी, उसको कुछ बाहर जाना, 12 साल से बंदी बाहर नहीं निकली है, उसको बाहर मार्केट में बोलना पड़ता था, प्लीज साइड हो जाओ, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन, प्लीज साइड हो जाओ। कितना एम्बैरेसमेंट की बात है। 2-5 दिन 10 दिन की बात है तो वो कमरे में रह भी जाए, 12 साल में बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। एक छोटी सी झोपड़ी दे दी जाती थी कि भाई वो वहां पे सरवाइव करे। 12 साल से वो सरवाइव कर रही है, उसको रोटी भी बाहर से दी जाती होगी, उसको कपड़े भी बाहर से दिए जाते होंगे। 12 साल आदमी का साइकोलॉजिकल सिस्टम, सोच रहे हो क्या होता है। ऑब्वियसली उस 12 साल में उसके पास पति भी नहीं होगा, क्योंकि उसको जब होते हैं 7 दिन तक वो नजदीक नहीं जा सकते।
12 साल नो हस्बैंड, नो रिलेटिव, नो कम्युनिकेशन, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने प्यार से कुछ उसको सर पे हाथ नहीं घुमाया, क्योंकि उस समय की व्यवस्था उसको अनक्लीन बताती है। व्यवस्था रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो बीमारी में है, वो दूर है 12 साल किसी मनुष्य के टच से, माँ बाप से, पति से, भाई बहनों से, शायद बच्चे हो शायद नो, पता नहीं, लेकिन दूर है। अचानक वो डिसाइड करती है मुझे कोई छू नहीं सकता, लेकिन मैं को छू सकती हूँ, मैं एक को छू सकती हूँ, और जब मैं उसको छूंगी मैं विश्वास करती हूँ मैं चंगी हो जाऊंगी। भले वो उस छोटी से झोपड़ी में थी, लेकिन वो उसके चर्चे सुन रही थी। उसने लंगड़े को ठीक किया, उसने अंधे को आंखें दी है, उसने बहरों को कान दिए हैं, उसने मुर्दे को जिलाया है। वो प्रचार करता है, दुष्ट आत्मा भाग निकलती है। उसके अधिकार के बारे में सुना रहेगा, और उसे जब सुना रहेगा मेरे पास कुछ नहीं, मैं आराधनालय तो जा ही नहीं सकती, आराधनालय के रेडियस में भी नहीं जा सकती, अब मैं खुदा के पास जाऊं कैसे कि मैं बोलूं खुदा मुझे ठीक कर। क्योंकि जब आप ठीक होंगे तब आराधनालय जा सकते हैं ना भाई, ऐसे में तो जा ही नहीं सकते। आज के जैसा तो हमारा माहौल नहीं है कि हम आ सके, इतना अनुग्रह तो नहीं है। उस समय वो आराधनालय में ही नहीं जा सकती कि मन्नत मांगे और फिर कुछ करे। इसके लिए उसने बोला खुदा ये तेरा बंदा है, मैं इसके वस्त्र को छूऊंगी और मैं विश्वास करती हूं कि ये मैं ठीक हो जाऊंगी। आज सोचो वो लेडी का फेथ, 12 साल क्या होता है। हमसे कोई 12 दिन बात नहीं करे दिमाग खराब हो जाता है हमारा, हम उसको झंझोड़ने लगते, क्यों बात नहीं कर रहा भाई, क्या प्रॉब्लम है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, 12 साल का पीरियड क्या बीता रहेगा उसको ही मालूम है। ऊपर मिलेगी तो बात करेंगे उससे, भाई क्या चल रहा था तेरे साथ 12 साल। ऐसी औरत डिसाइड करती है कि अब मेरा मसीहा आएगा जिसके बारे में मैंने सुना है, मैं उसके कपड़े को छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। उसने 12 साल इंतजार किया इस समय के आने का, और जब ये समय आया उसने पकड़ा, एक्ट किया, चंगाई को पाया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सभी किसी ना किसी दौर से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजों का इंतजार कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आत्मिक चीजों का वेट कर रहे हैं। मटेरियल चीजें 26 में आई डोंट थिंक कुछ पूरी होगी, आपको खराब लगेगी, मटेरियल चीज कुछ पूरी नहीं होगी, बिकॉज प्रभु का आना निकट है। मुझे नहीं पता कैसे लोग प्रचार करते हैं, मुझे सच में नहीं पता, मैं अपलोड करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता लोग कैसे प्रचार करते कि 2026 साल प्रॉस्पेरिटी का साल होगा। प्रभु का वचन क्लियर बोलता, अगर तुझे इधर धन चाहिए तो इधर ही रख, ऊपर का तो तू छोड़ दे एक्सपेक्टेशन। हम वहां धनी होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि जहां हमारा धन रहेगा वही हमारा मन रहेगा। अगर गलती से यहाँ पे धन आ गया, हम ऊपर उठने वाले ही नहीं है। प्रभु मेरा नेकलेस, प्रभु मेरा ब्रेसलेट, प्रभु मेरे बच्चे, प्रभु मेरा घर, प्रभु मेरा सातबारा, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा वो। प्रभु बोले काम करना, जिधर तेरा दिल है भाई तू उधर ही रह जा, मुझे तू चाहिए। तेरा दिल कहीं और लगा है तो तू वहीं रह जा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्रभु उधर आमीन बोल देंगे। तो 2026 साल ईमानदार और फेथफुल मसीहों के लिए बोलते ना एक ब्लेस्ड साल होने जा रहे हैं। हम सिर्फ आत्मा की कटनी, आत्मा की फसल काटने वाले। परमेश्वर हमें ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां पे वीराना है, जहां पर किसी ने पैर नहीं रखा है। छोर तक लेकर जाएंगे। काम पूरा हो चुका है, बट अगर कुछ बचा कुचा क्षेत्र है, परमेश्वर हम जैसों को इस्तेमाल करने जाएंगे, क्योंकि हमारा कुछ तो काम बकाया है। अभी तक हमने अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, इसलिए खुदा हमको ऐसी जगह पर ले जाएंगे। और अगर ऐसे करते करते मार्टर भी हो गए, प्रेज गॉड, ज्यादा जी के करना भी क्या है। प्रभु के लिए जीना भी नफा है, मरना भी नफा है। प्रेज लॉर्ड। अच्छे से जाएंगे तो भी उधर ही जाएंगे, मर के जाएंगे प्रभु के लिए तो भी उधर ही जाएंगे, बूढ़ा होके जाएंगे तो भी उधर ही जाएंगे। तो बेटर है पौलुस की तरह। पौलुस बोलता है ना, मेरा तो दिल चाहता है मैं अभी अपने प्राण छोड़ दूं, लेकिन मुझे पता है कुछ तो काम मेरा पड़ा हुआ है, तो काम निपटा लेते। 26 में बोलते हैं परमेश्वर कहाँ खेती है, इस मजदूर को भेज। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचेंगे मेरे घर वाले नहीं जाने देंगे, मेरे फैमिली नहीं जाने देंगे, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं जाने देगा, मेरे घर के एल्डर है, ये है, फलाना है। ऑन राइट टाइम आई द लॉर्ड विल मेक इट हैपन, नॉट ऑन माई टाइम बट ऑन हिज टाइम ही विल मेक इट हैपन।
वचन बोलता है। अब तक तो मैं वेट ही कर रहा था, कुछ मिला क्या? बट when the time is right, I the Lord will make it happen. वचन बोलता है जब समय सही होगा तब मैं परमेश्वर हर एक चीज ठीक कर दूंगा। लेकिन जब ये इसमें हम सही ईमानदार, ये 12 घंटे आपको सिर्फ प्रभु में रहना है, तब जाके हम इस टाइमलाइन पर आ सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं मैं अपना फ्लैशली लाइफ रहूंगा, फ्लैशली सुधारूंगा, फ्लैशली परिवार, फ्लैशली इनकम, फ्लैशली प्रॉपर्टी, तो फिर प्रभु बोलेंगे ठीक है, फिर वो फ्लैशली पे ही आमीन नहीं आ जावे कभी गलती से, है कि नहीं? पता चला प्रभु मेरा परिवार चाहिए, प्रभु मेरे को एकदम ब्लेस्ड घर चाहिए, प्रभु आपके आने तक मुझे धन दौलत में खेलना है, और गलती से वो घड़ी उधर टक करके आ गई आमीन। पालक में कितनी बार अपने पास घास आ जाती है, मेथी में घास आ जाती है, मिट्टी लग के आ जाती है, तो कैसे अलग, मतलब टेक्निकली तो अलग हो ही नहीं सकता है, फिर कौन से अलग की बात कर रहे हैं? हम आज तक सोचते आए अरे प्रभु राइट टाइम पे ये निकाल देंगे, राइट टाइम पे। ये समय में नहीं हो सकता है, ये संसार की बुद्धि में नहीं हो सकता है, लेकिन ये सुपर नेचुरल तरीके से हो सकता है। हम अभी फसल पूरी बढ़ गई है, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो पालक हो, मेथी हो, उसके साथ में उसी के साइज की, उसी की शक्ल का जंगली बीज होता है। जंगली बीज अलग से नहीं दिखता है, उसी की शक्ल का होता है। तो हम कैसे मेथी के बाजू में से ये निकालेंगे, फेंकेंगे? वो इधर से निकलेगा, वो दूसरी जगह जाके जड़ पकड़ लेगा। ऐसा झाड़ जड़ जल्दी पकड़ता है, सिर्फ अच्छा वाला झाड़ ही जड़ नहीं पकड़ता है, लेकिन इसको जहां फेंक दो वो जड़ पकड़ लेता है, तो उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर बोलता है यहां पर कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। ये कौन सी कटनी की बात हो रही है? अंतिम दिनों की कटनी की। और कटनी के समय में काटने वाले से, यानी जो दूत आने वाले हैं, जो तुरही फूकेंगे और हम उठाए जाएंगे, तब वो दूतों से कहेगा एक काम करना, काटे वाले झाड़ को नहीं, लेकिन जो जंगली दाने हैं उनको बटोर के साइड करना, और जो गेहूं है उनको तुरही की आवाज के साथ मेरे खत्ते में क्या करना? जमा करना। साधारण आंखों से, साधारण हाथों से, साधारण कारीगरी से, साधारण कुशल से ये काम नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारा सुपर नेचुरल परमेश्वर है। हमको बिल्कुल नहीं पता, हमारे बीच में से भी कोई कटीली झाड़ी हो सकती है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हो सकता है उनका होठ परमेश्वर पे है, लेकिन उनका मन खुदा से दूर है। जुड़स आखिरी समय तक नहीं पता चला कि वो जुड़स निकलने वाला है। किसी को पता चला? टेबल पे बैठे थे लास्ट सपर में सब लोग, और फिर चेले पूछते प्रभु तेरा पकड़वाने वाला कौन है? मतलब यीशु ने लास्ट तक जाहिर नहीं किया कि कौन है वो जुड़स, कौन है वो पकड़वाने वाला। जंगली बीज दिख रहा था क्या? लेकिन एक को पता था जंगली बीज कौन है, उसने हिंट भी दिया, जो रोटी को इस कटोरे में डुबोएगा वो। लेकिन वो लोग जॉय में इतने पागल थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया चिन्ह पर। आज हमारे बीच में से भी कोई ना कोई जंगली झाड़ हो सकता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन किसान जानता है कब किसको कहां कैसे हटाना है। वो बोलता है उसका सूप उसके हाथ में है। वो धान को तो जमा करेगा, लेकिन भूसी को उड़ा देगा, और वो ऐसे उड़ाएगा कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। आज यहूदा के गोत्रों को कौन पहचानता? उसके गोत्र है भी क्या? हम नहीं जानते, होंगे भी तो। वो उसका वंश का वंश नामो निशान मिटा देता है, वो पूरे वंश का अंश भी मिटा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को नहीं रखता वो, जो उसके योग्य नहीं उसको हटा देता है। आज 25 तक ऐसे आपके परिवार हो सकता है, पड़ोस हो सकता है, आपके को हटा दिया है, जो आपके जीवन में कांटा बो रहे थे। दोस्त हो सकते हैं, यार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं हो क्यों हट गए, क्यों चले गए। प्रभु मेरे अच्छे दोस्त थे, मेरे साथ खाने पीने वाले थे, क्यों चले गए। लेकिन एक इंग्लिश फ्रेज है, इंग्लिश पोस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मैं सोचती हूँ कभी कभी स्टेटस पे रखूं, लेकिन क्या रखूं, फिर ऐसा हो जाएगा कि वर्ल्डली स्टेटस रखिए।
परमेश्वर उन लोगों को आपके बीच में से इसीलिए हटाता है क्योंकि जब वो बात कर रहे थे ना, वो आपने नहीं सुना लेकिन उसने सुना। वापस बोलती हूँ, परमेश्वर जब वो बात कर रहे थे ना, आपने नहीं सुना लेकिन परमेश्वर ने वो सुना आपके बारे में जो बात कर रहे थे, इसीलिए खुदा ने उनको हटा दिया। समझा आपको? बहुत प्यारा फ्रेज है, कभी मैं भेजूंगी आपको, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है वाई लॉर्ड, वाई वाई वाई। प्रभु बोलता है बेटा, जब वो बातें कर रहे थे ना तो मैं यहां से गुजर रहा था, मैंने सुना कि मेरा अच्छा बच्चा बिगड़ने वाला है, मैंने हटा दिया। हम बोलते वाई 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 वाई। परमेश्वर को हर चीज पता है, कौन हमारे लिए नुकसानदायक है। अब याद करना, हमारे जीवन से कौन कौन गए। परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी जो आपने नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ बात किया, उसके याजकों के घराने के खिलाफ बात किया, चुने हुए वंश के खिलाफ बात किया, अभिषिक्त के खिलाफ बात किया। परमेश्वर ने गायब कर दिया। हमको दिखे नहीं वो, आज नहीं आ रहे, फिर कल नहीं आ रहे, परसों नहीं आ रहे, इसमें नहीं गायब किया, परमेश्वर ने इसमें गायब कर दिया। सटाक, एकदम फ्रिक्शन में। ये 26 में भी ऐसे ही होने वाला है। आपके अड़चन, आपकी मुश्किलें, आपके अड़खल अगर आपके आत्मिक जर्नी के बीच में आ रहे हैं, वो इस टाइम में नहीं, इस टाइम में गायब करेगा। आगे चलते मैं और डीपली लेके जाऊंगी, खत्म नहीं हुआ है, बहुत बाकी है अभी। लूक 19 का 9। मैं पढ़ती हूं, नहीं तो सीक्वल टूट जाएगा। ये पैराग्राफ बताता है जक्कई जो शॉर्टी है, यहूदी है, रिच है, लॉ पे चलने वाला है, लोगों में बहुत नामचीन है। अब इसको पता चलता है यीशु मसीह इसके गांव में आ रहा है। क्योंकि ये शॉर्टी आदमी है, ये क्या करता है, पेड़ पे चढ़ जाता है यीशु मसीह को देखने के लिए। अब यीशु मसीह उस गांव में आया, उस गांव का है नहीं, लेकिन वो देख लेता उस शॉर्टी को झाड़ पे। यीशु मसीह क्या आवाज देता है उसको? एग्जैक्टली, वो उसको ये नहीं बोलता है शॉर्टी नीचे आ, हे यहूदी नीचे आ, हे अमीर आदमी नीचे आ, वो उसको नाम से बुलाता है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जानना पहचान में, वो बोलते हैं ना, जानना पहचान में तेरा मेहमान काइंड ऑफ। कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ देखने आया। अरे ये निकालता है क्या सारे भूत प्रेतों को? ये निकालता है कि देखने आया, उसको दिख नहीं रहा था, झाड़ पे चढ़ गया, झाड़ से देख रहा है, भीड़ यहूदी लोग लंबे चौड़े, उसमें ये शॉर्टी कहां दिख रहा है? झाड़ पे चढ़ के देख रहा है। वो प्रभु दिख रहा है क्या? प्रभु दिख रहा है। हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। क्या उतरा रहेगा वो स्पीड में, धड़ 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 धड़, चल प्रभु चल चल। इतना खुश हो गया प्रभु के प्रेजेंस से, इतना खुश हो गया प्रभु के प्रेजेंस से, मैंने जिसका लिया उसको 4 गुना लौटा देता हूं। सूद लिया है, मैं सूद लौटा देता हूं। बाइबल में पहला ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को देख के गरीब हो गया, लुट गया। सब लोग अमीर हो गए, चंगे हो गए, ये जक्कई ऐसा है जो यीशु को देख के लुट गया, उसको घर में लाके फकीर हो गया, लेकिन वो सेलिब्रेट करता है। और उस सेलिब्रेशन में यीशु मसीह क्या बोलता है? आज इस घर में उद्धार आया है, तू अब्राहम की संतान है, क्योंकि तू देने से आशीर्वादित हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आया उद्धार? यहूदियों में उद्धार कैसे आया? उनके कामों से नहीं, लेकिन उसने विश्वास किया, मैं उसको देखूंगा। वो कौन है उद्धार करता? मैं उसको देखना चाहता हूं। वो कौन है उद्धार करता? जो काम कर रहा है हम यहूदियों में कुछ अलग ही, जो व्यवस्था में अभी तक किसी ने परफॉर्म नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है ये? उसने जब ये टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट किया, मैं उसको देखूंगा। फिर जब उसने बोला आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है, वो फिर टाइमलाइन में था, यस लॉर्ड प्लीज वेलकम। आज तुझे वो सब कुछ दे देना पड़ेगा, यस लॉर्ड आई विल। फिर वो इस टाइमलाइन में आया। प्रभु जब वो इस टाइमलाइन में आया, एक पीस आया, एक जॉय आया। प्रभु जॉय वो भी लुटा दूंगा। तो क्या बात करता है? 423 सामरी की स्टोरी है। सामरी स्त्री
सामरियों का ऐसा है कि वो पिछड़े जमात के लोग थे, ऐसी कौम थी जो निचली समझी जाती थी यहूदी काल में। वो लोग उन लोग के साथ में ज्यादा ऐसे व्यवहार नहीं करते थे, फिजिकल, पैसा भी नहीं, हाथ नहीं लगाते थे, जैसे छूत अछूत पालते थे सामरी लोगों के साथ में। तो क्या होता था, अक्सर अमीर लोग या यहूदी लोग या ऊंचे क्लास के लोग क्या करते थे, सुबह ठंडे में जाके कुएं पे पानी भरते थे ताकि हम लोग जल्दी जाए जल्दी आए। और उस समय कोई भी अशुद्ध, चाहे वो बीमार है, चाहे वो कोढ़ी है, चाहे उसको व्यवस्था के अनुसार कोई श्रापित है या जो भी XYZ प्रॉब्लम है, और निचले जाति के लोग उस समय जो है उन यहूदियों के लेडीज के पानी भरने के समय टकराए नहीं, उनकी छाया भी उन पर ना पड़े। इसके लिए ये अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, और जब ये जाएंगे झुंड का झुंड, इनके बीच में ये सारे लोग नहीं आएंगे। दोपहर का समय है, धूप चढ़ गई है, धूप में तो निकलेंगे नहीं, अमीर लोग है। तो अब इस समय ये लोग जाएंगे जो लोग अशुद्ध है, अनक्लीन है, या छोटे जमात के लोग है, या अशुद्ध लोग है, या अछूत लोग है, ये जाएंगे। उसमें से एक कौम है जिसका नाम है सामरी। सामरी की स्त्री दोपहर के समय कुएं पे रहती है। इसके चेले जाते होते हैं, देखते हैं वहां पे खड़ी है, यीशु मसीह जाता है, उसके पास आता है। वो सीधी बात है, यहूदियों की आउटफिट अलग है, वो रिचनेस अलग है। यीशु मसीह वैसे ही रिच था, वो दिखने में रिच था, सुंदर था। अभिषेकित व्यक्ति हमेशा सुंदर दिखता है, फीचर कैसे मैटर नहीं करता, लेकिन अभिषेक उसको सुंदर बना देता है। तो उसे देख लिया हुलिया देख के, और ये तो लंबा चौड़ा आदमी यहूदी है और मस्त अलग ही कुछ दिख रहा होगा, उस समय चमक रहा होगा। उसने देखा और उसको डर लगा होगा, यहूदी मेरी जैसे अछूत के पास क्यों आया है। फिर वो बोलती है, तू पानी भर रही है क्या? सीधी बात है, पानी भर रही थी वो। अब बात करे तो यीशु मसीह करे कैसे? पानी से ही बात करेगा ना, कॉमन सेंस है। उस लेडी को पानी की जरूरत है, उसने पानी का प्रॉब्लम से बात किया। ऐसे नहीं बोला जाके, अरे सामरी तू अशुद्ध है, मैं आज तुझे बोलता हूं तेरे घर में उद्धार आया है, तू परमेश्वर की सेवकाई करेगी, तू ये करेगी। मैं पानी भर रही हूँ, इधर मेरे को जात जमात के बाहर रखते, धूप में मैं काली हो रही हूँ, और ये बोलता है उद्धार होएगा। मेरे को उद्धार की नहीं, मेरे को पानी की जरूरत है। एक बावड़ी हमारे गांव में अरेंज करेगा क्या? उसने प्रॉब्लम को लेके ही बात किया। तू ये क्या पानी की बात करती है, ये पिएगी कल फिर प्यासी हो जाएगी, लेकिन जो पानी जो कुआं में तुझे बताता हूं वो पिएगी तो उससे कभी प्यासी नहीं होगी, और लेकिन वो अंदर और सोते फूटते रहेंगे, वो अनंत काल तक सूखेगा नहीं। उसका बोलने का मतलब था। वो देखी रहेगी, एक ही कुआं है, इसमें 2 शिफ्ट में काम हो रहे, एक बड़े लोग आते, एक हम जैसे लोग आते। अभी कौन से कुएं की बात कर रहा है जो सूखने वाला ही नहीं? एकदम कॉमन चीज। जाओ देखो लोगों को किस बात की जरूरत है, डिसर्न करो उनकी क्या प्रॉब्लम है। एक बीमार आदमी को यह मत बोलो तेरे को स्वर्ग जाना है क्या, उसको पहले चंगाई दो। वो बोलेगा स्वर्ग जाना है क्या, इधर बीमार हूं मैं, नरक का जीवन काट रहा हूं, ये स्वर्ग की बात कर रहा है क्या, परी कथा सुना रहा है? बी प्रैक्टिकल, आपको विजडम चाहिए, क्या बात करना है। आप हॉस्पिटल फील्ड से आप ऐसे पेशेंट को बोलोगे आपको स्वर्ग जाना है क्या, मुक्का मार देगा वो। मेरे को दर्द हो रहा है, पहले पेन किलर दे। उसने क्या किया, एक लेडी जो पानी भरने आई थी धूप में, गहरी धूप में, कड़ी धूप में, उसको क्या बोला, जो पानी मैं तुझे दूंगा तो उससे प्यासी नहीं होगी। तब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसने सुना तू जिसके साथ रह रही हो तेरा पति नहीं है, इनफैक्ट इससे पहले वाले भी तेरे पति नहीं थे, तो अब तक इतने इतने पति कर चुकी है, हैं? ऐसे कैसे? तू मसीहा जो आने वाला वही है क्या? क्योंकि लिखा है मसीहा ही सब बातों को प्रकट करेगा। उसने देखो अन्य जाति ने, गांव के बाहर रहने वाली ने ये सुना था मसीहा आने वाला है और वो सीक्रेट बातों को रिवील करेगा। उसे देख लिया, क्या किया उसने, धूप में बैठ में पानी जो जमा किया था क्या किया, और भाग के गई। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वो चैप्टर पढ़ते हैं आगे, जब वो भाग के गई, शाम होते होते वो पूरे गांव को बटोर के लाई है। सबसे पहले उसने सुसमाचार दिया, मैंने मसीहा को देखा है। उसने होने वाली सारी बातों को, बीती हुई सारी बातों को एक्ट बताया है। जब उसने प्रभु को देखा, उसके बातों पे विश्वास किया, विश्वास करके जब उसने एक्ट किया उस अनुसार, वो एक एवेंजलिस्ट का रोल उसने इंस्टेंट प्ले किया ऑन गॉड्स टाइम।
हम कभी फिर समारिया की स्टडी लेंगे, समारिया फिर परमेश्वर के राज्य में कैसे यूजफुल हुआ, सामरी कैसे यूजफुल हुआ। अभी क्या लगता है ये औरत जिसने सुसमाचार दिया, अब वो सामरी रही होगी क्या, अछूत रही होगी? उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब हम ढूंढने जाएंगे ना सब निकलेगा, क्योंकि कुछ भी गुप्त नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, बस उसको पॉन्डर करने की जरूरत है। जिसने यीशु मसीह को देख लिया है वो कैसे लॉस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम ये वाला इसमें स्टोरी देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बाइबल में अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो आपको याद आता है कि जो कायरोस समय का है, यानी एकदम फ्रिक्शन में, हम चलते हैं उसके लिए साम्स। एक वचन है जिसको फाउंडेशन रखते हैं इस समय, साम्स 18 का 33। कभी हिरनी के वॉक को देखा आपने? हिरनी कैसे जंप करती है, कैसे जंप करती है जब उसके पीछे कोई आता है तो एकदम हाई लीप लेती है, वो एकदम हाई लीप। अपने को ऐसा लगता है ग्रेविटी वगैरह है कि नहीं उसको, 60 बोलता है। यहां पर वचन बोलता है वह मेरे पैरों को हिरणियों के समान क्या करता है, बनाता है, और मुझे ऊंचे स्थानों पे खड़ा करता है। हिरनी के पैर ऐसे नहीं जाते, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम। हिरनी के पैर टक टक। यहां पर बाइबल का वचन क्या बताता, वो मेरे पैर को हिरणियों के पैर के समान क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथ देता है। मैं ऐसे ऐसे नहीं भागूंगा, लेकिन मैं लीप लेते हुए भागूंगा। फिर उसके बाद यहां पर बोलता है, एक फर्स्ट राजा का 18 अध्याय का 46 वचन बोलता है, जब एलिया जो है, आहाब जो है, वो एलिया के पीछे पड़ा होता है। बाइबल वहां पे बताता है हमको कि जब आहाब उसके पीछे भागता रहता है ये रथ के, बाइबल लिखता है एलिया कमर बांध के रथ के आगे जाता है। ध्यान से सुनना, जब वो रथ पे आता है, उस समय का सबसे फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन था वो रथ था। वहां पे लिखा है एलिया अपनी कमर बांध के आहाब राजा के आगे चलता है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उसने गॉड के इस समय को पकड़ लिया था। जब हम इस समय को पकड़ना जानते हैं ना, जब हम शरीर में नहीं रहते, आत्मा में रहते हैं ना, तो आत्मा में हर बातें संभव है। फ्लैश में हम वेट ही करते रहेंगे, इसलिए बोलता है वेट ऑन लॉर्ड्स टाइम। लेकिन जब हम देखते हैं आहाब पीछे पड़ा और एलिया के जान के लाले पड़ गए, हम देखते वो रथ के आगे भाग रहा था। वैसे ही सुपरनैचुरल कायरोस हम लोग ट्रैवलिंग देखते हैं क्या कहीं पे? और याद आ रहा है आपको कायरोस ट्रैवलिंग? याद आ रही है कुछ? फिलिपुस वो खोजे को जब वो बैप्टिज्म देता है, बाइबल का वचन क्लियरली बताता है हमको, प्रेरितों के काम 8:39-40 में लिखता है, जब वो जल से निकले, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठाकर लेकर गया और खोजे ने उसको देखा ही नहीं। अब कैसे पॉसिबल है? मैंने अभी इसको डुबाया, सिमरन को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और मैंने उठाया, हाथ लगा, नीचे गया, उठी तो मैं हुई नहीं। शौक होगा ना आदमी, मेरे को डुबाया किसने? यहां पे क्लियर बोल रहा है स्क्रिप्चर, खोजे ने फिर उसको देखा ही नहीं, लेकिन वो जॉय करता हुआ अपने आनंद में चला और फिलिपुस अशदोद में डायरेक्ट दिखा। क्योंकि फिलिपुस काम करने में इतना उत्सुक था ना परमेश्वर के, परमेश्वर ने उसका एक मोमेंट भी वेस्ट करना परमेश्वर को सही नहीं लगा, इसलिए यहां से एक्सपोर्ट किया और वहां पे इंपोर्ट कर दिया। जब हम परमेश्वर के लिए ऐसा काम करते हैं ना, परमेश्वर भी हमको सपोर्ट करता है, हमको फेवर कहते हैं, इसको बोलते हैं गॉड्स फेवर, परमेश्वर का फेवर। एक हमारे पास्टर ने एक स्टोरी बताई थी, एक मैन ऑफ गॉड थे,
उनको कहीं पे जाना था और उनके पास शायद पैसे नहीं थे, ऐसा कुछ स्टोरी है, मेरे को मिलेगा तो मैं लिंक भेजूंगी अपने लोगों को। तो वो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो क्या बोलता है, प्रभु मुझे जाना तो है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो प्रभु का आत्मा उसको बोलता है बाथरूम में जा। उसको जाना है कहीं और, प्रभु का आत्मा उसको बोलता है बाथरूम में जा। वो बाथरूम में जाता है, प्रभु यहाँ पे बाथरूम में, मैं बोल रहा हूँ मेरे को दूसरे स्टेट में जाना है और आप बोल रहे बाथरूम में। आप बिलीव करेंगे, उसको जाना है, एग्जाम्पल उसको यूएस जाना है, अब वो इंडिया में है, प्रभु बोलते बाथरूम में जा। एक जगह का उसको इनविटेशन मिला प्रचार करने के लिए, बाथरूम में जा। गया, प्रभु अभी बाथरूम में जा। प्रभु हॉल में जाना है, लोग वेट कर रहे, बाथरूम में जा। प्रभु मेरे को पुलपिट में जाना है, आप बाथरूम में जा। आप बिलीव करोगे, वो दरवाजा खोलता है, बाथरूम में जाता है और वो पुलपिट पे निकलता है। ये जिंदा व्यक्ति का साक्षी है, यही सदी की साक्षी है। पैसे नहीं है उसके पास, ट्रैवल करे तो कैसा करे, ट्रैवल करे तो कैसा करे। और जब उसको बुलावा आया, और वो किस मुंह से बोले मेरे पास पैसे नहीं है, टिकट भेजो। एक दास के लिए वो शर्मिंदगी वाली बात है कि वो बोले प्रभु आप है ना, आप संभाल लेंगे, मुझे विश्वास है, बस तू बाथरूम के दरवाजे पे जा। दरवाजा मैं दिखा रहा हूं, लेकिन जो दरवाजे में खोलूंगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता है। खोला, डायरेक्ट पुलपिट पे उसने प्रवास किया, उसने ट्रैवल किया उस जगह को। हम जिस खुदा के पीछे चल रहे हैं ना, वो समय का पाबंद नहीं है, समय से बंधा हुआ नहीं है, समय उसको फॉलो करता है। बाइबल बोलता है वो अल्फा और ओमेगा है, वो समय का मालिक है, वो शुरुआत और वो अंत है। उसने उत्पत्ति में प्रकाशित को देख लिया है, उसको पता है मेरे बच्चे कब बनने वाले, उसको ये पता है कितने बच्चे मेरे पास आने वाले, हमारे बाल तक की गिनती, आज कितने बच्चे, हर एक का आपको पता होगा ना, मेडिकल लाइन से और बाकी भी हम लोग को भी पता है कॉमन सेंस से, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग है। इतनी जनसंख्या, इतना पॉपुलेशन, सबका डीएनए अलग, सबका फिंगरप्रिंट अलग, कैसा पॉसिबल है इतने लोगों का। हमारा खुदा मिराकिलस परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमको सिर्फ समझना हमारा खुदा कौन है, हम किस खुदा के पीछे चल रहे हैं। वो बोलता है जो मेरा समय का वेट करते हैं ना, बेटा मैं तुम्हें उकाबों की नाई ले चलूंगा। शत्रु आएंगे एक रास्ते से, लेकिन भाग निकलेंगे 7 मार्गों से। अगर फिर भी वो आपके पास आ रहे हैं ना, आप 1 2 3 4 नहीं भागेंगे, आप 1 भागेंगे, 10 भागेंगे और 100 भागेंगे। आप डुबाएंगे इसको, यूनक को, लेकिन निकलेंगे आप अशदोद में। आप खोलेंगे बाथरूम का दरवाजा और निकलेंगे प्रभु के मिशन पे। फिर अरे मेरे सास ससुर बुलाएंगे, प्रभु बोलेगा वापस बाथरूम में जा, वापस बाथरूम में, फिर बेडरूम में आ गया। हमारे खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ जज्बा चाहिए। प्रभु मैं करना चाहता हूं, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मैं हूं यहाँ प्रभु, जैसे आज आपने गाया, मैं हूं यहाँ प्रभु। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, वापस कब आऊंगा ये मत बोलो, सिर्फ जाने का बोलो। प्रभु को अच्छा लगा, काम खत्म हो गया, उधर ही लास्ट ब्रेथ दे दिया, प्रेज गॉड, क्या करना है आके वापस। इसके लिए कब आना है उसको टाइमलाइन मत दो, खुदा को समय में मत बांधो। प्रेज लॉर्ड, प्रभु हियर आई एम, यूज मी ओ लॉर्ड। पता चलता है हिचकिया मरने वाला है, तो दुआ करता है वो, यशायाह बोलता है तू आज मर जाएगा, तो दीवार की तरफ मुंह करता है, प्रभु तू तो जानता मैं फेथफुल रहा, तेरे साथ ये था वो था, प्रभु को दुहाई देता है। और फिर जब वो बोलता है, प्रभु का आवाज आता है, जब यशायाह बाहर निकलता है, प्रभु की आवाज आती है, उसको बोलता है जा हिचकिया को बोलो 15 साल जीने वाला है। प्रभु अभी तो तू बोला मरने वाला है, जा उसको बोल 15 साल जीने वाला है वो। और अभी उसका यशायाह का देखो हालत कैसा रहेगा, अभी मैंने बोला तू मरने वाला है, अभी बोलूंगा 15 साल। अगर हमारी कलेशी आती तो क्या बोलते हैं, ये फॉल्स प्रॉफिट है। हम लोग जजमेंट में सबसे आगे रहते, लेकिन खुदा की योजना को हम नहीं समझते। उसका एक छोटा सा बेड पे जब वो टर्न हुआ, वो रोया और उसने क्या बोला, खुदा तू मेरे कामों को जानता है, मेरे चाल चलन को जानता है, मुझे सांसें देना। खुदा ने तुरंत आमीन बोल दिया। अभी उसका भविष्यवक्ता को बिना बताए कैसे रह सकता है। प्रभु का आदत है अपने भविष्यवक्ताओं को सब अपडेट करने का। यशायाह जा मत, हिचकिया को बोल 15 साल और रहने वाला है।
प्रभु यार मैं बोल के आया हूं मरने वाला है, जाना है ऐसा, जा बोलना बोलना उसको बोल, ऐसे ही बात हुआ रहेगा ना, ऐसे ही बात। प्रभु यारो मेरे को क्या बोलेगा, जा तू यशया तू जा। फिर बोलता है प्रभु ने बोला है तू 15 साल और जिएगा, ये होशियार, मैं कैसे मान लू? अरे तू दुआ किया ना अभी, चल ठीक है, प्रभु को फिर भी गुस्सा नहीं आया तो बोलता है मैं कैसे मानू कि मैं 15 साल और एक्सटेंड हो गया मेरे लाइफ का? तो बोलता है देख घड़ी 10 मिनट पीछे जा सकती है और आगे जा सकती है, अगर तुझे क्या चाहिए वो बोल। तो बोलता है घड़ी आगे जाएगी तो कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं 15 साल जिंदा रहने वाला हूं तो घड़ी को बोल 10 मिनट पीछे जाने। यहां पे फिर ये परफॉर्म हुआ। घड़ी पीछे गई क्या कभी आज तक? इसके केस में गई, 10 मिनट पीछे गई। वहां पे लिखा है समय का 10वां भाग, हम 10 मिनट एग्जाम्पल पकड़ के चल रहे, वही होगा। वहां पे लिखा धूप घड़ी, मतलब उस समय धूप घड़ी होती थी ना, ऐसे बीच में से लकड़ी रखते थे, जैसे सूरज घूमेगा वैसे टाइम अंदाजा लगाएंगे। आज हम मॉडर्न क्लॉक में आते, समय 10 मिनट आगे जा सकता है, तू पीछे करके बता। यशया ने किया, मतलब परमेश्वर ने कराया, हिचकिया की वजह से। अब भी मरने वाला है, अब भी चेंज किया। अभी कितना देर लगाएगा, उसने बोला है अब तू मरने वाला है, सीधी बात है, उसने बोला तो नहीं रहेगा चाय पानी कर, अब मैं मरने वाला, अब तू क्या ही बैठ रहा है, जा चला जा इधर से। वो उठते जाने तक परमेश्वर का उसने टर्न किया, प्रार्थना किया, थोड़ी ही देर, अभी हॉल से निकल के डोर तक जाने को कितना टाइम लगा रहेगा। उतने फ्रिक्शन में परमेश्वर ने बोला मुझे इसकी दुआ अच्छी लगी यार, जीने दे इसको 15 साल। हमारा खुदा ऐसे काम करता है। अब भी मरने वाला था वो, परमेश्वर ने उसको लाइफ सैंक्शन किया 15 साल। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इसमें काम नहीं करता है, लेकिन हम अपनी बुद्धि से खुदा को इसमें बांधते। प्रभु बस मेरे बच्चे 10वीं हो जाएंगे ना प्रभु, मैं ना तेरी सेवा करूंगा। प्रभु बस मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएंगे ना प्रभु, उसकी शादी हो गई, हाथ पीले हो गए ना प्रभु, मैं तेरी सेवा करूंगा। अरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तेरे पास जवानी रहेगी किधर, कौन से शरीर से तू सेवा करेगा? आपको जैसा वचन मिला, जो आपने जो बोला आज मॉर्निंग का, कि परमेश्वर को जीवता भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। जीवित बलिदान, जब आपके बॉडी में जान है, जब आपके शरीर में आपकी स्ट्रेंथ है, आप तब दो ना। खुदा आपको रिन्यू करेगा उसके प्रॉमिस के अनुसार। बट लेकिन आप क्या दे रहे हो कि प्रभु मल्टीप्लाई करे? आप कौन सी मच्छी, कितनी मच्छी और कितनी रोटी लेकर जा रहे हो कि प्रभु मल्टीप्लाई करे? प्रभु पूछेगा क्या है तेरे पास? आप कौन सा हारून के जैसा लकड़ी दे रहे हो कि प्रभु उसको मल्टीप्लाई करे? प्रभु मेरे बच्चे हो गए अब 15वीं, प्रभु अब मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु बोलेगा रहने दे, आराम कर और आराम में जा। विश्राम दिन में तू डायरेक्ट जा बेटा, त्रास मत दे मेरे को, मैं तेरे को हेवन में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धर्मी तो था, अच्छा बाप बना, अच्छी माँ बना, बच्चों को संभाला, अच्छी टीचिंग दी, वेरी गुड, डायरेक्ट स्वर्ग में चल, तू मेरे को त्रास दे मत और तू भी मत ले। बाइबल बोलता है जवान अपनी जवानी को तुच्छ ना जाने। हम लोग नॉर्मली इसको एडल्ट्री के लिए यूज करते हैं, बट उसका बैकग्राउंड ये नहीं है, ये नहीं है। पौलुस एक एल्डर सेवक है, उसके हाथ के नीचे तिमुथियुस एकदम यूथफुल लीडर है, एकदम जवान लड़का है। यहूदियों को आदत है, मला सगळं माहिती है, मला नको सांगू, ये यहूदियों का एटीट्यूड है। उसमें पौलुस बोलता है तू जा और बात कर। वो बोलता है किससे बात करूं? तू जा, मैं तुझे अथॉरिटी देता हूं, ऐसे बात कर जैसे मैं बात करता हूं। फिर वो लेटर में लिखता है, ये लेटर देना कि जवान अपनी जवानी को तुच्छ ना जाने। तू क्या अपनी जवानी को हल्के में ले रहा है? तू बात कर, जब तू बात करेगा खुदा तेरे द्वारे बात करेगा। और मैं तुझे भेज रहा हूं तो लोग ये जानकर कि तू किस शिक्षा से जा रहा है, लोग तेरी सुनेंगे। अपने आप को हल्के में मत ले। इसके लिए जवान लोग अपनी जवानी को हल्के में मत लो। बुढ़ापे में प्रभु प्रभु करेंगे ना, थोड़ा एंजॉय करेंगे ना, थोड़ा ये करेंगे ना, ऐसे लोग फिर इसमें अटक के रह जाते। फिर एक दिन अपन देखेंगे कि हम 2 गज जमीन के नीचे रहेंगे, ऊपर वाइट बोर्ड लगा रहेगा, बॉर्न ऑन दिस डे एंड डाइड ऑन दिस डे, कैपिटल RIP। अभी सच्ची RIP है कि नहीं वो नहीं पता, बट हम मन बनाने के लिए तो लिख देते हैं रेस्ट इन पीस। अब किधर रेस्ट पा रहे हैं हमको पता नहीं।
हमको क्या करना है आज? आज हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने आहाब के केस में कैसा किया, एलिया के केस में कैसा किया, फिलिपुस के केस में कैसा किया, सामरी स्त्री के केस में कैसा किया। आज हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी लास्ट कौन सा एग्जाम्पल लिया, हिजकिय्याह के केस में परमेश्वर ने कैसा किया। परमेश्वर टाइम का बाउंड नहीं है, समय का बंधा हुआ नहीं है। लेकिन आज जब हम बोल रहे हैं इस 2026 में, परमेश्वर ये 25 में ऐसा जिया, ये 26 1:15 बजे तक ऐसा जिया, लेकिन अब इसके बाद का सेकंड जब मैं प्रभु भोज लेता हूं खुदा, रोमियो 12:2 मेरे अंदर हो जाए, ताकि यशायाह 40:31 मेरे अंदर पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। न्यू स्ट्रेंथ, यहां पर बाइबल बोलता है ये कि उकाबों के पंख आएंगे, हिरनी के पैर आएंगे, दुर्बल जो है वो सामर्थ्यशाली हो जाएगा। आप आंखें बंद करके सोचो, इस 3 के अलावा हमको चौथा चाहिए क्या? आप फिजिकल ले लो, स्पिरिचुअल ले लो, फाइनेंशियली ले लो, व्हाटएवर फील्ड में लगाना है, इस 3 के अलावा हमको चौथा क्या चाहिए? आपके डिजायर में ये फिट करो, ये 3 आ रहे हैं क्या? देखो, जो भी XYZ डिजायर है, इस 3 के अलावा चौथा क्या चाहिए आपको? नथिंग। फाइनली इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा कुछ नहीं है। यही 3 है और यही 3 इस टाइम में मिलेंगे, ये 3 इस टाइम में नहीं मिलेंगे। इस टाइम में सिर्फ ये चीज मिलेगी और ये 25 में पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। अब हम यहाँ नहीं, अब हम यहाँ चलेंगे और परमेश्वर के समय पे ये तीनों चीजों को हम घड़ी दर घड़ी हर समय में टाक 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 जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट किया, सभी ने इंडिविजुअल, हर एक ने इस यहाँ पे बहुत समय वेस्ट किया। नहीं, हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हमें किस पर? यहोवा पर भरोसा है। जब सब लोगों ने देखा 9.5 फीट गोलियत, जब उसके भाई भी, डेविड के भाई भी देखा उन लोगों ने, अरे यार बहुत बड़ा है। और वो क्या बोल रहा था? इजराइल में कोई मर्द नहीं है क्या? एक बुटका सा शॉर्टी गोरा चिट्टा लड़का आता है, इसका तो गर्दन उड़ाऊंगा मैं। हाथ में तलवार नहीं है, कुछ नहीं है, बेचकी रखी है, उसमें पत्थर नहीं है, कुछ नहीं है। देखता है वो गोलियत को, वो जाता है जमीन से 5 चिकने पत्थर उठाता है। 5 क्यों उठाता है? उसको पता था क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा शॉट फेल होएगा? नहीं, उस समय गोलियत के और भी 4 भाई बैठे थे कि अगर गोलियत को मारूंगा, अगर ये 4 भी आए ना, इन चारों को भी निपटा दूंगा। वो अपना डंडा लेके जाता है, गोलियत भड़क जाता है, तू क्या कुत्ता समझा है क्या बे? डंडा लेके आ रहा है मेरे पास? कैसा लगा रहेगा ना, एक बुटका सा लड़का। अब उसे डंडा लिया तो सीधी बात है, उससे बड़ा तो नहीं लिया रहेगा, उससे छोटा ही लिया रहेगा। वो 5 फुट का डंडा, 4 फुट का, सामने 9.5 फुट, अंदाजा लगा रहे हम लोग, हाँ इतना सा। और वो आ रहा है, वो भड़क के क्या बोला रहेगा? ए राजा, ये शॉर्टी, हाँ ये मेरे को कुत्ता समझा है क्या? बोलता है मैं यहोवा के नाम से आता हूं। तू मुझे देख रहा है, लेकिन मैंने जिसको पहना है ना वो मुझसे बहुत बड़ा है। 1 जॉन 4:4 के अनुसार जो मुझ में है वो बहुत बड़ा है उससे जो इस संसार में है, चाहे वो तू हो या तेरा बाप हो, लेकिन मेरा बाप उन सबसे बड़ा है। बोलता है तू मुझे देख रहा है 5 फुट को, लेकिन मेरे ऊपर जो परमेश्वर है ना, पृथ्वी उसका फुटस्टूल है। तू क्या बात करता है? मैं तेरी मुंडी उड़ाऊंगा। वो बोला रहेगा नॉनसेंस, हाथ में बेचकी लिया है और बोलता मुंडी उड़ाएगा। बेचकी से मुंडी कैसे उड़ेगी? उसने प्रोफेसी किया था बाय फेथ उस टाइम में जाके कि खुदा वो टाइम लाएगा और मैं इसकी मुंडी उड़ाऊंगा। हेडशॉट तो देता ही देता है, प्लस उसी की तलवार खींच के उसी को भी हेड करता है। प्रोफेसी किया उसने अपने जबान से, लेकिन इस टाइम लाइन में आई और वो आमेन हो गई। उसको यह बुरा नहीं लगा कि इजराइल नहीं खड़ा हो रहा है। डेविड को बिल्कुल बुरा नहीं लगा उस बात का। डेविड को यह बुरा लगा, क्या इजराइल में एक भी मर्द नहीं है क्या? उसने खुदा को चैलेंज किया। तू मेरे खुदा को चैलेंज करता है, रुक मैं खुदा के ही नाम से आता हूं, कैसा पोपट करता हूं देख तेरा।